अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फ़िश करी शरारा कटिंग लेके आए। तो ये शरारा हम बनाएंगे कलियों के साथ और ये पूरा फ़िश कली के अंदर होगा। तो ये देखें ऊपर से इसका फ्लेयर किस तरीके से आ रहा है। तो हम अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये तीन तीन स्टेप में इसके निशान लगेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पेपर ही बना के दिखा दिया है। अब इसका हम मेजरमेंट लेना सिखाते हैं आपको। तो ये देखें, ये मैंने एक लड़के के ऊपर मेजरमेंट लेने का तजर्बा करा है। तो आप इस तरीके से लेंगे। पहले कमर नापेंगे, कमर बिल्कुल फिक्स आएगी, फिर हिप नापेंगे और हिप के अंदर 3 इंच की लूजिंग भी देंगे, अभी मैं बता देता हूँ आपको। और फिर ये घुटनों से ऊपर वाला जो एरिया है, घुटनों से कम 5 इंच ऊपर ले लेंगे। तो इसको नापेंगे, तीनों हिस्सों को नापेंगे। कमर आ रही है 29 और हिप जो आ रही है 3 इंच की लूजिंग डालने का 38 और नीचे से जो आ रहा था उसमें भी 3 इंच की लूजिंग डाली है। ये देखें, ये हिप के ऊपर आ गया निशान और ये कमर से लेके नापेंगे और ये निशान आ गया नीचे 18 इंच के ऊपर। तो अब हम 3 निशान इसके लगा लेंगे। तो जो नीचे से गुलाई नापी थी उसकी भी 3 इंच की लूजिंग डाली है मैंने और 36 कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, ये मैं एक डेमो बता रहा हूँ, अब मेरा साइज़ नहीं उठा लेना। तो इस हिसाब से आपने फिर कलियाँ का हिसाब निकालना है कि कलियाँ कितनी रखनी है और फिर उसको तकसीम करना है और फिर उसके ऊपर कटिंग करनी है। जैसे कि कमर आ रही है और 6 कलियाँ हैं तो 6 को 29 पे तकसीम कर देंगे। इसी तरीके से हिप 36 है तो 36 को 6 से तकसीम कर देंगे तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने निशान उठाना है। ठीक है, ये देखें, ये आपका कमर का निशान मिलाया मैंने और जो हिप का आ रहा है वो मिलाया और जो घुटनों से ऊपर का एरिया आ रहा है उसको मिलाया। तो ये कली का निशान उठा लिया मैंने तीनों और अब ये सबसे नीचे 10 इंच रखा है मैंने। तो अब इसको हम ले जाएंगे सीधा और इस पर हम स्केल से लकीर खींच देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये कली का पैटर्न कट जाएगा। तो ये पैटर्न, एक कली काटनी है आपने इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है, दबाव अलग से निकाल देंगे और इस पैटर्न पे आपने ये कली को कटिंग करना है। ये कली आपकी कट गई। तो इसके अंदर हिप का शेप आ गया और घुटनों से ऊपर का शेप आ गया। अब मेरे पास जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस था, एम्ब्रॉयडरी वाले पीस के ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगा अपनी कली को और इसको सेट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर नग वगैरह बहुत आ रहे हैं। तो उसकी सेटिंग से मैं इसको सेट कर रहा हूँ। अगर आपका एम्ब्रॉयडरी वाला पीस नहीं हो तो आप इसको फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ये फैब्रिक ग्लू है। ये फैब्रिक ग्लू हमने दराज पर भी दिया हुआ है, तो आप जाके दराज पे ऑर्डर कर सकते हैं। दराज पे हमारी शॉप का नाम है किरण फैशन ही लिखेंगे दराज पर जाके, तो आपको ये हमारी शॉप उधर मिल जाएगी। तो आपको ये फैब्रिक ग्लू भी मिलेगा और ज़ीरो की बुकरम भी मिल जाएगी जो हमने दराज पर लगाई हुई है। तो ये पूरा हम फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका लेंगे क्योंकि हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर से इस तरीके से चिपका रहा हूँ। और वैसे भी अगर आपका बगैर एम्ब्रॉयडरी वाला होगा आप उसको कटिंग करके फिर फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे ताकि आपकी कलियाँ जो है बिल्कुल परफेक्ट आएँ, कलियों में बिल्कुल भी झोल नहीं आए। ये देखें, आप पूरी कलियाँ बिल्कुल परफेक्ट अस्तर के साथ चिपक गई हैं, ज़रा सा भी झोल नहीं है। हर कली को इस तरीके से जोड़ने के बाद अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगा और मैंने निशान उठाया हुआ है हर कली के ऊपर। तो इस निशान के हिसाब से ही आपने सिलाई लगानी है ताकि आपकी हर कली बिल्कुल बराबर आए। तो इस तरीके से आपने इसमें सिलाई लगानी है। ये देखें आप किस तरीके से सिलाई लग गई है। अब ये सिलाई लग गई है, इसको हम सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हम फिर दिखाएंगे आपको। ये सारी सिलाइयाँ लग गई। ये फ्लेयर देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। इसका हिप का शेप भी बन गया इसका पूरा। और ये देखें आप, हिप का शेप पूरा बन गया इसका और कलियों का भी बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गया है। अब हम दामन में नीचे सबसे नीचे घेरे में पट्टा लगाएंगे, चौड़ा पट्टा। तो चौड़े पट्टे के पीछे मैं बुकरम लगाऊंगा। अगर आप बुकरम नहीं भी लगाएंगे तो कैन कैन लगा लेना नीचे, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है बुकरम इसके हाथ लगाएं, तो बुकरम स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे आप बुकरम लगा के बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से बुकरम लगा सकते हैं। वैसे कोई मसला नहीं है, बगैर बुकरम की भी बन जाएगा। क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछेंगे सर हम ये बुकरम लगाएं या नहीं लगाएं। तो मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ, पट्टा दोनों सूरतों में बन जाएगा, शरारा दोनों सूरतों में बहुत प्यारा बनेगा, चाहे बुकरम लगाएं चाहे नहीं लगाएं। तो क्योंकि आप कैन कैन भी लगा सकते हैं बुकरम की जगह, आप नीचे कैन कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तैयार कैन कैन मिल जाती है मार्केट से आजकल तो बहुत इजी, और वो हर मैक्सी पे शरारे पे चल भी जाती है। तो ये देखें आप, इस तरीके से पट्टे को मैंने फ़ोल्ड करके लगा लिया है। अब मैं एक सिलाई और लगा ली, पट्टा पूरा लगा लिया। अब ये बेल्ट लगाना सिखाता हूँ, बेल्ट ज़रूरी है सीखना। तो ये देखें, बेल्ट को फोल्ड कर लिया मैंने। बेल्ट पूरी जितनी हमारी 29 इंच की लंबाई रखी है बेल्ट की, और बेल्ट को मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा के बना लिया है। ये ज़िप ले ली मैंने। ठीक है, अब ये ज़िप लगाएंगे हम। सबसे पहले कपड़ा मोटा है इसलिए मैं गुम ज़िप इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना मैं ज़्यादातर गुम ज़िप ही लगाता हूँ। मैंने नॉर्मल ज़िप इसी वजह से यूज़ करी है इसके अंदर, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो है
काफ़ी मोटा हो गया है, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी भी आ रही है। एम्ब्रॉयडरी की वजह से पीस बहुत भारी हो गया है हमारा, और ये इसकी वजह से बहुत प्यारा लुक आ रहा है बनने के बाद इसका। तो आप ये देखें, ये इस तरीके से आपने बेल्ट को लगाना है। एक सिलाई लगानी है पहले, और अब ये दूसरी सिलाई लगाने से पहले ये मैंने डोरी ली हुई है, और ये डोरी सेंटर में रखूँगा और इसको फोल्ड करूँगा और दूसरी सिलाई लगा दूँगा। तो अब दूसरी सिलाई लग रही है हमारी बेल्ट की। ये इस तरीके से आपने बेल्ट लगानी है, और डोरी इसके साथ इसलिए लगा रहे हैं हम, ताकि डोरी से हम इसको लूज़ टाइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेल्ट के सेंटर में मैंने एक सिलाई लगा ली है और निशान लगा लिया है। उस निशान के साथ एक बुट के पैर के हिसाब से एक सिलाई लगाएंगे और डोरी को पूरा ऊपर कर देंगे। इस दफ़ा डोरी फुल ऊपर कर दी है मैंने, और ये एक पैर की सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब दूसरे पैर की सिलाई लगा रहे हैं निशान के साथ। ठीक है, और डोरी को बिल्कुल सेंटर में करते जा रहे हैं। तो आप ये देखें ये किस तरीके से मैं डोरी को सेंटर में करते जा रहा हूँ और सिलाई लगाते जा रहा हूँ, और जो निशान लगाया था उसके बीच में ऊपर नीचे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। और अब बिल्कुल डोरी के पीछे मैं ये हुक लगा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी ज़िप के ऊपर वो लोड नहीं आए शरारे का। तो इसलिए अब ये बिल्कुल डोरी के, यानी कि अब जो इसकी हुक की आई है ये भी बिल्कुल हम डोरी के साथ लगा रहे हैं। डोरी को इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि डोरी को खींचेंगे तो डोरी फिर चलेगी नहीं। तो इस तरीके से आपने ये हुक आई लगाना है। ज़िप बंद कर दी मैंने, ये देखें। अब मैं आपको डोरी खींच के भी दिखाता हूँ कि इसको कितना टाइट कर सकते हैं। तो ये डोरी के ज़रिए आप इसको लूज़ टाइट भी कर सकते हैं। ये देखें आप, मैं आपको सही से डोरी को पूरा खींच के दिखाता हूँ अभी। ये देखें, मैंने डोरी को सीधा कर दिया। अब मैंने डोरी पकड़ी, अब मैं इसको दोबारा खींच के दिखाता हूँ। ये देखें, तो आपको ये बेल्ट को लूज़ टाइट करने में भी कोई मसला नहीं होगा। डोरी से आप लूज़ टाइट भी कर सकते हैं अपनी बेल्ट को। तो इस तरीके से आपका ये पूरा परफेक्ट बेल्ट बन गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। कोई बहुत सारी आइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हुक आई इसलिए लगाया ताकि ज़िप पर लोड नहीं पड़े और ज़िप ख़राब नहीं हो। तो ये बनने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका घेरा देखें कितना प्यारा आ रहा है, और इसका शेप देखें आप, हिप की तरफ से इसका शेप देखें। और ये पहनने के बाद भी मैंने एक चेक करा था, तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था। कपड़े के कड़कपन की वजह से इसका शेप बहुत प्यारा बन रहा था। तो कलियों में फिर शरारा आप कटिंग करके बनाएं, आपका बहुत प्यारा बनेगा। तो ये देखें, ये इसका शेप बन गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।